नमस्कार। लॉकडाउन को निभाता मैं कल जब सीढ़ियों के सहारे 5वीं मंजिल पर स्थित अपने घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बस इतने में ही थक गए। लोग तो हजार हजार किलोमीटर पैदल अपने घरों को जा रहे हैं। ये सुनते ही मैं खिसियाता हुआ अपने कमरे में चला गया और आराम से लेट गया। खिड़की से आती मंद मंद हवा ने न जाने कब मुझे सुला दिया, मुझे पता ही नहीं चला। सोते सोते सपने में मैंने खुद को कोल्हापुर से लखीमपुर खीरी के लिए पैदल निकले एक परिवार के साथ पाया। उसमें 2 पुरुष थे, 2 महिलाएं और 3 बच्चे थे। सबके हाथ में कुछ न कुछ था। 62 साल के दौलत राम ने मुझे देखा और पूछा, लड़के तुम कहाँ जाओगे? चाचा मैं हिसार जाऊंगा। अरे वाह, फिर तो हम कई दिनों तक साथ चलेंगे। चाचा मुस्कुराते हुए बोले। चाचा आप कब से चल रहे हैं? जिज्ञासापूर्ण मैंने पूछा। बेटा हम 3 दिनों से चल रहे हैं। अभी तो बहुत चलना है, चाचा उदास स्वर में बोले। चलते चलते मैंने देखा उनकी चप्पल पूरी तरह से घिस चुकी थी। वो बार बार अपनी पीठ पे हाथ लगाते और बहुत ही सावधानी से करहाते और फिर चलने लगते। मैं कुछ पूछ पाता, इतने में चाचा ही बोल उठे, कुछ खाए हो लल्ला? मैं कुछ नहीं बोला। चाचा समझ गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे मुकेश को इशारा किया और बोले, मुकेश तनिक भैया को कुछ खिलाओ तो। मुकेश जो अपनी 18 महीने की बेटी को गोद में लिए चल रहा था, बेटी को पत्नी रमा को देते हुए और दूसरे कंधे पे टंगे हुए बैग को रखते हुए बोला, लेकिन पिताजी हमारे पास तो क्या, अब लल्ला हमारे साथ है। चाचा ने कब मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, मुझे पता भी नहीं चला। मुसीबत में किसी के काम आना ही तो इंसानियत है बेटा, चाचा फिर बोले। ये सुन के मुकेश ने हंसते हुए मेरे हाथ में एक पोटली पकड़ा दी और हम सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब मैं सभी को देख रहा था, कैसे उनका पूरा का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था, थकान से चूर था। आंखों में कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी था, लेकिन पूरे परिवार के साथ होने की तसल्ली और घर पहुंचने की उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। 36 डिग्री गर्मी में चलती हुई लू की ठंडक से सभी सो गए। तभी मेरी नज़र पोटली पर पड़ी और उसको खोलते ही मंगल तक पहुंच चुके भारत की विवशता मेरे सामने थी। हर राजनीतिक आश्वासन की धज्जियां उड़ते हुए मैं देख रहा था। सोते हुए उस परिवार के चेहरे की मुस्कुराहट में कोई मिलावट नहीं थी। तभी चाचा ने सोते सोते फिर से पीठ को छुआ और करहा उठे। आज जब पूरा देश इनके साथ है, इन दावों के बीच मैंने उस परिवार को बिल्कुल अकेला पाया। कितने लोगों को मैंने वहाँ से गुजरते देखा, उन्हें पानी तक देने से डरते देखा। बस इतने में ही दरवाजे की घंटी बज जाती है और मेरी आँख खुल जाती है। इस 1.5 घंटे के सफ़र में मेरा दिल भर चुका था। मैं उदास था, आंखें नम थीं। तो दोस्तों, ये थी मन की बात। अगर इससे कहीं भी आपका मन विचलित हुआ है तो आप जितना कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, जैसा भी आप कर सकते हैं कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।